आप सबों को यीशु सहाय जय यीशु जय मसीह की हमारे कार्यक्रम आवाज़ में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो कि हम ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे के साथ मसीह संगति में जुड़ पाते हैं। आइए आज का बाइबल अध्ययन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी दयालु पिता, धन्यवाद प्रभु, आज के इस सुंदर समय में आपने हमें ले पहुंचाया है। प्रभु, इस समय हम तेरी उपस्थिति की मांग करते हैं। आप अपनी उपस्थिति से हम हर एक को भरिए कि हम आपकी वचनों की गुड़ बातों को सुनने, सीखने और समझने पाए। पिता, हमारी सहायता कर। हम में बुद्धि और ज्ञान की घटी है, हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान, समझ को प्रदान कर। पिता, हमारे पापों को क्षमा कर और इस दिन धन्यवादी प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। आज का बाइबल अध्ययन का विषय है, हमारा स्वामी कौन है। मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज निश्चय ही हमें स्वयं को जांच लेने की आवश्यकता है कि हम किसे अपना जीवन का स्वामी बना लिए हैं। जी हाँ प्रियों, किसी को अपने जीवन का स्वामी बनाने का अर्थ यह है कि किसी को अपने जीवन के सिंहासन में उच्च स्थान देना, अपने जीवन पर प्रभुता करने की अधिकार को सौंपना। आज हमारा स्वामी कौन है, परमेश्वर या संसार का धन। मत्ती 6:24 में पवित्र वचन हमें बतलाती है, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जी हाँ मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमें जीवन की सत्यता को बताती है। आज हम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। अगर हम संसार के धन को अधिक प्रिय जानते हैं तो हम परमेश्वर की अनंत जीवन रूपी धन को प्राप्त नहीं कर सकते। आज हमें खुद को परखने की आवश्यकता है कि हमारी लालसा किसमें है, संसार के धन में या अनंत जीवन में। हम किसे पाने के लिए अधिक परिश्रम करते हैं, संसार के नाशवान धन को पाने के लिए या परमेश्वर के साथ अनंत जीवन के लिए। क्योंकि वचन हमें बतलाती है मत्ती 6:21 में, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहता है। जी हाँ प्रियों, हम मनुष्य पृथ्वी पर उस धन को इकट्ठा करते हैं, उस धन के लिए परिश्रम करते हैं जो नाशवान है, जो आज है तो कल नहीं। परंतु परमेश्वर का धन अर्थात अनंत जीवन, जो हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर विश्वास करने से मिलती है, जिसकी शांति सदा काल की है, चिरस्थायी है, जो कभी नाश होने का नहीं है, उसके लिए हम कितना परिश्रम करते हैं। मत्ती 6:19 और 20 में वचन कहती है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। मसीह में प्रियों, हम संसार में देखने को पाते हैं, यह सांसारिक धन की लालसा कई जीवनों को नाश कर देती है, परिवारों में, व्यक्तिगत जीवन में अशांति को उत्पन्न करती है, जैसे कि वचन भी हमें बतलाती है 1 तिमोथी 6:11 में, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। जी हाँ मसीह में प्यारे, धन की लालसा, जीविका घमंड मनुष्य जीवन का विनाश का कारण है। मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, पैसा कमाना या धन का होना बुरी बात नहीं। पैसा, धन संपत्ति को अपना स्वामी बनाना बुरी बात है, उसी को अपना सब कुछ समझ लेना बुरी बात है। मेरे प्रियों, संसार के धन को स्वामी बनाने का अर्थ केवल रुपए पैसे को अहमियत देना नहीं है, वरन वह सब वस्तुओं को महत्व देना है जो हमें मसीह संगति से दूर करती है, जो हमारा ध्यान मसीह से हटाकर संसार की व्यर्थ बातों पर लगाती है। उदाहरण स्वरूप हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल फ़ोन, वीडियो गेम्स और प्रतिभा का घमंड।
मोबाइल फ़ोन आज के समय में विशेष करके युवाओं का अधिकतर समय व्यर्थ ले लेती है। आज युवा मोबाइल स्क्रीन को देख कर व्यर्थ समय गंवाते हैं। इंटरनेट की माया भरी दुनिया में व्यर्थ बातों में अति सहजता से बहक जाते हैं। विभिन्न असुविधा और परीक्षाओं का शिकार होते हैं और अपनी शांति को खो बैठते हैं। आज युवाओं के पास प्रतिभा तो है, परंतु वे परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में ग्रहण न करने के कारण अपने लक्ष्य की शांति को नहीं पाते हैं। आज यह टेक्नोलॉजी, यह साइंस, यह टैलेंट जो हमें मिला है, उसे हम व्यर्थ काम में, व्यर्थ बातों में ना गंवाएं, वरन इसे परमेश्वर का चुना हुआ माध्यम और आशीष जानकर इस माध्यम के द्वारा परमेश्वर की महिमा को करें, परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों के जीवनों तक पहुंचाए। जो अर्थ धन प्रभु हमें प्रदान करते हैं, हम एक दूसरे की सहायता और उन्नति करें, प्रभु के धर्म और राज्य में लगाएं। वचन कहती है 1 तिमुथी 6:17-18 में, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए बहुतायत से देता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार सहायता देने में तत्पर हो। जी हाँ प्रियो, वचन में या काम में हम जो कुछ भी करें सब प्रभु यीशु के नाम से करें और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। वचन कहती है मत्ती 6:33 में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मसीह में प्रिय भाई तथा बहनों, आइए आज के विषय वस्तु को और अधिक समझने के लिए हम बाइबल की एक सुंदर कहानी को सुने जो हमें मिलती है 1 राजा 3:1 से लेकर के 15 में। यहाँ हम राजा सुलेमान के विषय में देखने को पाते हैं, जो दाऊद राजा का पुत्र था और वह परमेश्वर से अति प्रेम रखता था। एक दिन राजा सुलेमान गिबोन को गए कि वे परमेश्वर के निमित्त होम बलि चढ़ाए। वहाँ राजा सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। यहोवा राजा सुलेमान से प्रसन्न होकर गिबोन में सुलेमान को रात में स्वप्न के द्वारा दर्शन देकर कहते हैं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूँ वह मांग। राजा सुलेमान ने कहा, प्रभु तू अपने दास मेरे प्रिय पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। प्रभु तूने बड़ी कृपा की और उसकी गद्दी पर विराजने के लिए मुझे पुत्र के रूप में भी दिया। प्रभु मैं छोटा सा लड़का हूँ जिसमें बुद्धि की घटी है, और प्रभु तेरे सम्मुख तेरी चुनी हुई प्रजा बहुत बड़ी है। प्रभु मुझे अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझ शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। प्रभु तेरी अनुग्रह को दे, तेरे बिना मैं इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कैसे कर पाऊंगा। प्रभु यहोवा सुलेमान के इस वर की मांग को सुनकर अति प्रसन्न हुए और कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, ना तो दीर्घायु मांगा, ना धन मांगा, ना अपने शत्रुओं का विनाश मांगा, वरन समझने का विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए मैं तुझे तेरे मांगे हुए वर के अनुसार बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। तुझ सा ना कोई पहले था, ना कोई बाद में कभी होगा। जी हाँ प्रियो, यह कहानी से हम यह शिक्षा को पाते हैं कि हम सबसे पहले परमेश्वर की लालसा रखें। वचन कहती है 1 पत्रस 2:2 में, नए जन्म हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। जिस तरह सुलेमान ने धन की नहीं पर परमेश्वर द्वारा बुद्धि और अनुग्रह की लालसा की, तो परमेश्वर ने प्रसन्न होकर बाकी सारी वस्तु उसे दी जो उसने नहीं मांगा था। उसी प्रकार हम भी संसार के धन की लालसा ना करें, परंतु हमारा स्वर्गीय धन अर्थात अनंत जीवन की लालसा करें। परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करें, यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, अपने पापों से फिरें, अपने पापों की क्षमा मांगें और उसके सुसमाचार को आज लोगों के जीवनों तक पहुंचाएं। अनंत जीवन के लिए जो श्रम हमें करने की आवश्यकता है उसे पूरा करें।
प्रभु इस वचन पर बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु आपके वचन की ज्योति को हम पर प्रकाशित करने के लिए। प्रभु तू हमारे संग हो ले, हम पर अनुग्रह कर कि हम तेरे स्वर्ग के धन को पाने के लिए अपने मन को लगाएं, परिश्रम करें। प्रभु हमें शैतान की हर एक परीक्षाओं से बचा। पिता हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे शहर को इस अदृश्य बीमारी कोरोना वायरस से बचा। पीड़ितों को चंगाई दे, सेवा में लगे हुए सुरक्षा कर्मी को सुरक्षा दे। हमारे प्रार्थना योद्धाओं को सामर्थ्य से भर कि हमारे ऊपर से यह विपत्ति चल जाए। प्रभु हमारे हर एक के पापों को क्षमा कर और ऐसे दिन धन्यवादी प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुन दया से ग्रहण कर। आमीन। आशा करते हैं आज के कार्यक्रम से आप सभी को आशीष को ग्रहण किए होंगे। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नई विषय वस्तु के साथ, इसी समय शनिवार शाम 6 बजे। तब तक के लिए घर पर रहे, सुरक्षित रहे, प्रभु में बढ़ते जाए। धन्यवाद।